इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है जो आप चाहते हैं। यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं और इसके रास्ते से हट जाते हैं, तो यह मैनिफेस्ट होगा ही। यह होकर ही रहेगा। यह हुए बिना रह नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड इसी सिद्धांत पर बना है। यदि आप उसे दिल से चाहते हैं और बिना किसी प्रतिरोध के सहज हो जाते हैं, तो यह मैनिफेस्ट होगा, ज़रूर होगा। तो दोस्तों, doesn't matter what you want in your life. The fact that it is possible for you to think about it, that means it is possible to manifest it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है जो आप चाहते हैं. Doesn't matter what you want. यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं और इसके रास्ते से हट जाते हैं, तो यह मैनिफेस्ट होगा ही. ये होकर ही रहेगा. यह हुए बिना रह नहीं सकता. अगर आपने प्रतिरोध को छोड़ दिया, आपका प्रतिरोध ही इसके रास्ते में बना हुआ है. सारे प्रतिरोध छोड़ दिया आपने, तो ये होकर ही रहेगा. पर क्या होता है, कोई चीज जब हम लाइफ के चैलेंजेस से गुजरते हैं तो फिर प्रतिरोध पैदा हो जाता है. मेडिटेशन आंख बंद करके तो ध्यान में तो सब सोच लेते हैं, पर जब आंख खुलती है तो फिर वापस से वही रियलिटी दिखती है, फिर प्रतिरोध पैदा हो जाता है. यूनिवर्स को थोड़ी मतलब है कि आपने जो वाइब्रेशन आपका चेंज किया है वो खुली आंख से चेंज किया है या बंद आंख से चेंज किया है. वो तो आपके वाइब्रेशन को देखता है, उससे कोई मतलब नहीं. आंख खुली थी, आंख बंद थी. अगर बंद आंख में आपके वाइब्रेशन अच्छे थे बट खुली आंख में वापस वही पुराने वाइब्रेशन हो गए, तो फिर सस्टेन वाइब्रेशन है, फिर यूनिवर्स वापस उसको मैच करेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है जो आप चाहते हैं. यदि वास्तव में आप इसे चाहते हैं और इसके रास्ते से हट जाते हैं, तो ये मैनिफेस्ट होगा ही. ये होकर ही रहेगा. ये हुए बिना रह नहीं सकता. पूरा ब्रह्मांड इसी सिद्धांत पर बना हुआ है. दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. द होल यूनिवर्स exists on this principle. The very basis of the whole existence of the universe is law of attraction. Whole सिद्धांत प्रकृति और पुरुष का इसी के ऊपर है. Your pure consciousness affecting the quantum field. यदि आप इसे दिल से चाहते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से चाहते हैं. जब हम कहते हैं दिल से चाहते हैं, मतलब आप भावनात्मक रूप से उसे महसूस कर सकते हैं, एज इफ वो हो चुका है एंड उसे आप महसूस कर रहे हैं. अगर वो हुआ तो आप क्या महसूस करेंगे? दिल से चाहने का रियल तात्पर्य वो है, जस्ट रिलैक्स इन द नोइंग दैट इट इज कमिंग टू यू, इट इज ऑन इट्स वे. ये तो होने ही वाला है. जस्ट बी रिलैक्स इन दैट बिलीफ, इन दैट फेथ, इन दैट ट्रस्ट इनटू द यूनिवर्स. तो यदि आप उसे दिल से चाहते हो, बिना किसी प्रतिरोध के सहज हो जाते हैं, तो यह मैनिफेस्ट होगा, जरूर होगा. इट्स अ लॉ. बाय थिंकिंग यू आर इन आस्किंग मोड. ओनली व्हेन यू आर फीलिंग यू आर इन रिसीविंग. प्रॉब्लम क्या होता है कि सोच कुछ और है बट भावना अलग डायरेक्शन में चलती, तो भावना प्रतिरोध बन गई. तो इसलिए सोच और भावना दोनों एक डायरेक्शन में चाहिए. दैट इज हाउ थॉट्स बिकम थिंग्स.